आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जसपुर। कभी चंद वंश की छावनी रहे जसपुर में मुगल काल से लेकर अब तक कई बदलाव हुए। समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो जसपुर की पहचान। एक ऐसी पहचान जो उसे पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे खास बनाती है। कहते हैं जसपुर की दो ही पहचान, हिंदू मुस्लिम का प्यार और लकड़ी का सामान। जी हां, जसपुर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है और उसकी दूसरी पहचान है यहाँ की लकड़ी मंडी। पर्यावरण के लिहाज से उत्तराखंड पूरे विश्व में जाना जाता है। तकरीबन 60 से 70% जंगल उत्तराखंड में मौजूद हैं। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि इतने ज्यादा वृक्षों वाला ये राज्य वृक्षों को लेकर कितना चिंतित है और क्या उनका उपयोग हो रहा है। आज हम आपको एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी पर ले जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि इन वृक्षों का प्रयोग कैसे उत्तराखंड में किया जा रहा है और इनके बदले किस तरह से वृक्ष उगाए जा रहे हैं। क्या पर्यावरण का संतुलन बरकरार है। लकड़ी मंडी को भी दिखाएंगे, वहां काम करने वाले मजदूरों की भी बात करेंगे और कारोबारियों की भी बात करेंगे और पर्यावरण की भी बात करेंगे। जसपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा है। यही कारण है कि यहाँ लकड़ी का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यहाँ की लकड़ी और उससे बना साजो सामान केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात भी होता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार जसपुर लकड़ी मंडी में शाल, सागौन, शीशम, पॉपुलर, लिप्टिस की लकड़ी से बना हर साजो सामान मिलता है। हमारी जो लकड़ी मंडी है जसपुर, कम से कम 100 साल पुराना इसका इतिहास है और मुझे ऐसा लगता है कि एशिया के अंदर ये टॉप 10 में तो आराम से आती है। वो बड़ी लकड़ी मंडी कहलाती है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, हमारे कुछ जंगल हैं यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के, तो यहाँ लिप्टिस, यूके लिप्टिस की लकड़ी आती है। साल बहुत फेमस है हमारे यहाँ का। यहाँ की सागौन बहुत फेमस है। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया, इवन ये मान लीजिए कि हम हिंदुस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं माल को। लकड़ी कारोबार की जब भी बात आती है तो सवाल उठता है कि क्या ये पर्यावरण के लिए घातक नहीं है। लेकिन पर्यावरण के साथ संतुलन बनाने में जसपुर की लकड़ी मंडी काफी हद तक कामयाब दिखाई देती है। जसपुर की लकड़ी मंडी में जो भी लकड़ी आती है वो उत्तराखंड के वन विभाग से आती है। वन विभाग लकड़ी की नीलामी करता है और लकड़ी कारोबारी सरकार से लकड़ी खरीदकर अपने कारखानों में उसका उपयोग करते हैं। जसपुर में लकड़ी का बड़ा कारोबार होता है, यानी एक बड़ी आबादी का भरण पोषण इस मंडी से होता है। जसपुर में उत्तराखंड और यूपी से बड़ी संख्या में कामगार पहुंचते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद जसपुर की लकड़ी मंडी पर बड़ा असर पड़ा है। 18% का जीएसटी लगने से लकड़ी कारोबारी परेशान है। ऊपर से मंडी शुल्क अलग से लिया जा रहा है, जिसका लकड़ी व्यापारी विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब जीएसटी लगा 2017 में, जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद से व्यापार में बहुत बड़ा गिराव आया। क्योंकि जीएसटी से पहले क्या था कि लोग अपने कारोबार कम रेट पे जीएसटी 7 पॉइंट कुछ हमारे यहाँ लकड़ी पे लगता था टैक्स, लेकिन अब जो है हमें तकरीबन 22% के करीब टैक्स देना पड़ रहा है। तो छोटे व्यापारी जो जितने काम करना है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम लोगों का जो माल स्टील फैक्ट्री में और आपका शीशे की फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें हम लोग जो है उनके बॉक्स बनाने में के काम में आती है, हम लोगों की लकड़ियाँ जो है उनकी पैकेजिंग में काम में आती है। तो वहाँ पर कम से कम तकरीबन जसपुर से डेली 10 से 12 गाड़ियाँ तैयार होती थी, वो जाती थी। लेकिन वहाँ फैक्ट्रियाँ, क्योंकि जीएसटी लगी है, कारोबार पे तो असर पड़ा ही है, तो अब वो 4 या 5 गाड़ियाँ रह गई हैं डेली की। और बहुत ज़्यादा निराश भी है। सरकार जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, सरकार के सामने मुद्दे उठाते भी हैं, लेकिन ये है कि सरकार कभी हम लकड़ी व्यापारी की तरफ सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती। जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले हम लोग हैं। नंबर 1 में हम लोग लकड़ी लेकर आते हैं और हमारे व्यापार ऐसा है जो नंबर 1 में हम लोग बिल्कुल 100% टैक्स देकर आते हैं। पहले यहाँ पर सी फॉर्म अवेलेबल होता है, अगेंस्ट सी फॉर्म पे हम माल परचेस करते थे यहाँ के व्यापारी। उसमें 2% टैक्स जाता था। जब से जीएसटी लगी तो 18% जीएसटी जाने लगा है, जिसकी वजह से काफ़ी महंगाई बढ़ी है। कि जब से जीएसटी आई है छोटे कारोबारी झलक इसमें उलझ के रह गया है। क्योंकि बड़ा कारोबारी जो होता है वो अपना पर्सनल सीए भी रख सकता है, उसको सीए की जानकारी पूरी तरह से अपना डील कर सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया जीएसटी की ऐसी है कि वो छोटा कारोबारी उससे बहुत परेशान है। वृक्षों के बिना पृथ्वी पर रहने वाले मानव का
कोई भविष्य नहीं है, ये सब जानते हैं। वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जसपुर की इस लकड़ी मंडी में आकर हमें पता चला कि इस लकड़ी मंडी के लिए वृक्ष कितने ज़रूरी हैं। यहाँ वृक्षों का अंधाधुंध कटाई नहीं होती है, बाहर से मंगाए जा रहे हैं और जो वृक्ष यहाँ काटे जाते हैं उनके बदले वृक्ष लगाए जाते हैं। एक बड़ी प्लानिंग है, जितने वृक्ष कटते हैं उससे ज़्यादा लगाए जाते हैं, उनका कल्टीवेशन हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। और जसपुर मंडी, लकड़ी मंडी, जो आज आपको हमने पूरी कहानी दिखाई, वो शायद आपके आते आते एक दिन ऐसा आएगा कि ये लकड़ी मंडी समाप्त हो जाएगी। वजह सिर्फ एक, सरकारों का ध्यान नहीं है, जीएसटी है, लॉकडाउन है, कोरोना है, तमाम दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जसपुर का ये लकड़ी बाजार ख़त्म होता जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जो रोजगार देने वाली जो संस्थान हैं उनमें से एक लकड़ी मंडी है, जहां से पूरे पहाड़ के युवा आकर काम करते हैं, ये रोजगार भी उनके पास बचा रहे, यही उम्मीद है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।